Good morning students once again. Today we are going to talk on the next two stanzas of the poem My Good Right Hand composed by Charles Mackay. कल अपन ने देखा था, कवि कह रहा था या कवि ने बताया था कि जब वह गरीबी के अंदर घिर गया, जब गरीबी के कष्टों के अंदर वो जकड़ गया, तो जितने भी जो सांसारिक मित्र थे, जो भी वर्ल्डली फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। उन मित्रों ने उसकी कोई भी वास्तविक सहायता नहीं की, सिवाय उसके प्रति संवेदना प्रकट करने के, सिवाय उसको अच्छी अच्छी सजेशंस देने के अलावा कुछ नहीं किया। और तब कवि ने कहा था कि मेरी तरफ भी एक मित्र है, मेरे पास भी एक मित्र है जो हर किसी परिस्थिति के अंदर मेरे साथ खड़ा रह सकता है। और आज उसी की बात कवि करता है। और वो कौन सा मित्र बताता है? कवि उसे बताता है, कवि अपने कठोर परिश्रम को अपना मित्र बताता है। और वो कहता है, माई करेज रिवीव्ड इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट, मेरा जो साहस था मेरे दुर्भाग्य के बावजूद पुनः जागृत हो गया। यानी कि गरीबी में फंसने के कारण जो कहीं न कहीं मेरे साहस की सीमा टूट गई थी, कहीं न कहीं जो साहस मेरा खत्म हो गया था, वो साहस फिर से मेरे अंदर जागृत हो गया। कवि कहता है कि मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, डेस्पाइट माई फॉर्चून्स डेस्पाइट, यानी मेरे भाग्य के बावजूद, खराब भाग्य के बावजूद, दुर्भाग्य के बावजूद मेरा साहस फिर से मेरे अंदर पुनर्जागृत हो गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। कवि कहता है कि मेरे परिश्रम में भी उतनी ही ताकत थी, यानी कि मैंने बड़े लगन से कठोर परिश्रम किया। और माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरी जो स्पिरिट थी, जो मेरी भावना थी, वो भी लाइट थी। कहने का मतलब किसी कुंठित भावना से मैंने शारीरिक परिश्रम नहीं किया। कवि ये बताना चाहता है कि मेरा जो मित्र था कठोर परिश्रम, उसके ऊपर मैंने विश्वास किया, और उस कठोर परिश्रम को मैंने बिना किसी कुंठित भावना के किया, यानी कि प्रफुल्लित मन के साथ मैंने उस कठोर परिश्रम को किया। और दोस्तों, आगे कवि बताता है कि उस कठोर परिश्रम का परिणाम क्या हुआ। कवि कहता है, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, मेरे इस कठोर परिश्रम ने मुझे कष्टों से उभारा, मुझे कष्टों से बाहर निकाला। कवि कहता है, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे कष्टों से ऊपर उठाया, यानी कष्टों से बाहर निकाला। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन्स, और इसने मुझे जीवन के कष्टों से बचाया। इसने मुझे जीवन के कष्टों से बचाया। सेव्ड मी फ्रॉम पेन्स, पेन्स मीन्स पेन्स ऑफ लाइफ, ट्रबल्स ऑफ लाइफ, जीवन की जो परेशानियां थी, जो पीड़ाएं थी, उन पीड़ाओं से इसने मुझे बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे खाना खिलाया, यानी कि मुझे भोजन करवाया जब कभी भी मुझे भूख लगी। एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, और जब जब मेरे को आवश्यकता हुई उसने मेरे तन को ढका, यानी कि मुझे बार बार वस्त्र पहनाए जब मुझे वस्त्रों की आवश्यकता हुई। डियर स्टूडेंट्स, द पोएट सेज दैट his courage revealed once more against his misfortune, against his bad luck, and he tells that he did his hard work. He did his hard work very joyously. He did his hard work very gladly, without any problems, without going and thinking outside. Dear students, now the poet tells about the result of his hard work. He says that his hard work means his friend not only raised him from sorrow, उसने not only raised him from his sorrows, but also saved him from the pains of life. But also saved him from the pains of life. And he next says that his hard work fed me, means it fed him. It clad me, means it clad him again and again. Again and again means repeatedly. In this last line the poet says that his hard work not only provided food him, but also provided him
collapsed again and again in life when he needed it. Now we talk on the last stanza. जैसा कि मैं कह रहा था कि हम अपन इसके लास्ट स्टेंजा के ऊपर बात करते हैं. द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी. सबसे पहले तो कवि ये बताता है कि उसके कठोर परिश्रम से उसमें परिवर्तन क्या हुआ, उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ वो हमने देख लिया. और वो परिवर्तन होने के बाद फिर वो सांसारिक समाज, वो सांसारिक मित्र, वो वर्ल्ड किस प्रकार से उसके प्रति चेंज हुआ. तो कवि कहता है द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, कि मेरे वो मित्र जो मुझे छोड़कर जा चुके थे, जिन्होंने मुझे त्याग दिया था, जिन्होंने गरीबी के अंदर मेरा साथ छोड़ दिया था, केम बैक एवरीवन, हर एक वापिस आ गया. कवि कहता है कि मेरे गरीबी के दौरान जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे, जिनको मुझे मित्र कहने में भी शर्म आने लगी थी, वे लोग एक एक करके, यानी हर एक कोई वापस आ गया. एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और कवि कहता है कि वो मुरझाए चेहरे वाले सलाहकार, कहने का मतलब वे लोग जो सलाह देना भी उचित नहीं समझते थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, एक बार फिर उनके चेहरों के ऊपर सूर्य के जैसे मुस्कुराहट यानी चमक दिखने लगी. कवि कहता है कि वो डार्केस्ट एडवाइजर्स यानी मुरझाए चेहरे वाले वो मेरे सलाहकार, जिनके चेहरों के ऊपर उदासी छाई रहती थी, एक बार फिर से उनके चेहरे के ऊपर सूर्य के जैसी चमक दिखने लगी. यानी जो लोग मुझे देखकर उदास हो जाया करते थे, जो लोग मुझे देखकर मुंह फेर लिया करते थे, मुंह घुमा लिया करते थे, अपने रास्ते बदल लिया करते थे, और कवि कहता है कि एक बार फिर से गरीबी से निकलने के बाद वे सब के सब लोग मुझे देखते ही प्रसन्नता महसूस करने लगे, यानी उनके चेहरे फिर से खिले खिले रहने लगे. आई नीड देम नो मोर, मेरे को उनकी आवश्यकता नहीं है, मेरे को उनकी आवश्यकता नहीं है. एज दे ऑल अंडरस्टैंड, वे सभी भी इस बात को जानते हैं. कवि कहता है मेरे को उनकी और आवश्यकता नहीं है, वे सब लोग भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि जैसे ही वो लोग मेरे सामने आते हैं, फिर से यदि मेरे पास आने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको एहसास करवा देता हूं कि मेरे पास मेरा सच्चा मित्र है. इसलिए अब मैंने उनको एहसास करवा दिया है कि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, और उन लोगों को भी इस बात का आभास हो चुका है. आई थैंक दी, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं ईश्वर को धन्यवाद कहता हूं. आई ट्रस्ट दी, मैं ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास करता हूं. माई गुड राइट हैंड, और मैं अपने कठोर परिश्रम के ऊपर विश्वास करता हूं. डियर स्टूडेंट्स, in this last stanza, the poet tells about the second part of the nature of worldly friends. He says that his worldly friends who had left him during his poverty, now everyone came back to the poet when he again became a prosperous man. And he says his darkest advisors looked bright as the sun. He says that his suggestors, advisors who saw him their pale faces, now their faces were bright like the sun. At last, the poet says that he made them assured that he needed them no more, कि उसको he needed them no more, and they also understand it that the poet not need them anymore. At last the poet thanked the God, he trusted the God, and on his right hand, means on his own hard work. This was the point. I think you have understood it thoroughly, and next we will see how to write an explanation. Thanks a lot.